हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ प्रॉपर्टी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ हमने जुरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था और लगभग हमने सभी वीडियोस को मैं उसको कवर कर लिया है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सोर्सेज कौन कौन से हैं, हिस्टोरिकल, स्कूल क्या है, स्कूल सभी स्कूल्स को, लॉ एंड मोरालिटी को, लीगल राइट एंड ड्यूटीज़ का क्या कंसेप्ट है, सभी को डिस्कस कर लिया है। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप ज्यूरिस्प्रूडेंस की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी की। तो फर्स्ट थ्योरी मानी जाती है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में एक नेचुरल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी में क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द कुछ प्रिंसिपल एंड द नेचुरल रीजन जो डिराइव होते हैं नेचर ऑफ थिंग्स से। ऐसी प्रॉपर्टी जो खुद से एक्वायर की जाए, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्वायर की जाए बाय ऑक्यूपेशन और ऑनरलेस ऑब्जेक्ट हो। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई पहले का कोई ऑनर नहीं था और उस पर्सन ने उसको क्या करा, खुद की कमाई से, किसी ऑक्यूपेशन से या किसी भी तरीके से खुद से उसको ऑक्यूपाई किया। ठीक है, जो कि पहले क्या थी, ऑनरलेस थी। ठीक है, और इंडिविजुअल लेबर का ये रिजल्ट भी है। बोला कि उस पर्सन ने खुद से कमाई करके खुद से उसने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया। और अकॉर्डिंग टू द ग्रोटिस कहते हैं कि ओरिजिनली विदाउट ऑनर ऐसी प्रॉपर्टी है और एक पर्सन जो है वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है और कैप्चर करता है तो वो ऑनर बन जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेंड्रूफ जो है वो कहते हैं कि ओरिजिनली थिंकिंग बिलोंग प्रॉपर्टी एज अ होल। एंड जिस पहले का क्या था, पहले कोई भी कंसेप्ट नहीं था इंडिविजुअल ऑनरशिप का। जैसे जैसे टाइम चेंजेस हुए हैं उनकी वजह से हमारी फैमिलीज में इंडिविजुअल ऑनरशिप का कंसेप्ट जो है वो आया है। ठीक है, पहले पुराने टाइम में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। वहाँ ग्रुप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसेप्ट थे, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं था। मेटाफिजिकल थ्योरी कहती है कि ये थ्योरी जो है वो प्रपाउंड की गई है कांट एंड हेगल ने। ठीक है, और इसमें पर्टिकुलरली थिंक जो है जिसमें बोला है कि एक ऐसा पर्सन जो बिलोंग करता है प्रॉपर्टी से, मतलब उसका ऑनर जो है वो इस तरह से प्रॉपर्टी से कनेक्ट होता है कि विदाउट कंसेंट उसकी प्रॉपर्टी को कोई यदि छूने की कोशिश करे या उसको इंजरी पहुंचाए उसकी प्रॉपर्टी को, तो वो उसको, उस पर्सन को भी इंजरी पहुंचाने की कोशिश करता है। जिसमें सिंपल से ये कंसेप्ट है मेटाफिजिकल थ्योरी में कि ये थ्योरी पहले तो दी है, प्रोफाउंड की है हेगल एंड कांट ने। और दूसरी बात की इस थ्योरी में क्या है, एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है, खुद से वो यदि ऑनर है तो वो इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी से कनेक्ट होता है और विदाउट कंसेंट यदि उसकी प्रॉपर्टी को तीसरा पर्सन कोई छूने की कोशिश करता है तो वो उसको इंजरी पहुंचाता है। इन सिंपल वर्ड में समझाया गया है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है ऑन विच अ पर्सन हैज बीन लिबर्टी टू डायरेक्ट हिज विल। मतलब एक पर्सन के पास उसकी अपनी इच्छा से वो उस प्रॉपर्टी को अपनी विल से क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब एक पर्सन जो ऑनर है उस प्रॉपर्टी का वो अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है। किसी दूसरे को वो अपनी प्रॉपर्टी को बिना उसकी कंसेंट से कुछ भी यूज मिसयूज कुछ भी नहीं करने दे सकता। और यदि कोई पर्सन ऐसा करता है, विदाउट कंसेंट करता है, तो वो उसको इंजरी पहुंचाता है। मेटाफिजिकल थ्योरी में ऐसा बोला है। हिस्टोरिकल थ्योरी में बोला है कि पहले तो हमारी प्रॉपर्टी का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ हुआ है। और जब ये बोला है आउट ऑफ द कलेक्टिव ग्रुप अ जॉइंट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेज क्या थी, नेचुरल ऑन पोजेशन की, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेज देखी थी कि एक पर्सन जो है वो खुद से अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, तब भी हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट देखा था। और सेकेंडली में लॉ के द्वारा दी गई कुछ रूल, रेगुलेशन, एक्सेप्शंस, कंसेप्शंस, जिनके द्वारा लॉ से प्रॉपर्टी हर एक पर्सन को इंडिविजुअली जो है उसकी ऑनरशिप जो है मिलती है। लास्ट स्टेज क्या है, डेवलपमेंट ऑफ साइकिल, फिर ऑनरशिप की बोला। उसके बाद लॉ के द्वारा भी और नेचुरल तरीके से पर्सन जो है, जो प्रॉपर्टी ऑनरलेस प्रॉपर्टी थी वो बाद में ऑनर बन गया, तो ऑनरशिप का कंसेप्ट आता है। तो ऑनरशिप एक बहुत ही प्योर कंसेप्ट है, बिकम अ प्योरली कंसेप्ट। रॉस्को पॉन्ड कहते हैं अर्लियर प्रॉपर्टी वॉज अ ग्रुप प्रॉपर्टी होती थी और इट मैटर एट द टाइम
और फैमिलीज में पार्टीशन हुई, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को में पार्टीशन होने लगी। फैमिली जो थी पहले जॉइंट थी, उसके बाद पार्टीशन होने लगी, उसके बाद हमारे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है वो आया। हिस्टोरिकल थ्योरी में ऐसा बोला है। पॉजिटिव थ्योरी की हम बात करें, ये थ्योरी जो है वो स्पिंसर के द्वारा परफाउंड की गई है। फाउंडर जो है इसके स्पिंसर है। ये थ्योरी बेस करती है फंडामेंटल लॉ एंड इक्वल फ्रीडम पर। ठीक है, हमारी पॉजिटिव थ्योरी जो है वो बेस करती है ए फंडामेंटल लॉ एंड इक्वल फ्रीडम पर। उनके अनुसार एक प्रॉपर्टी क्या है, रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल लेबर है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी जो है वो एक रिजल्ट है इंडिविजुअल लेबर का। नो मैन हैज अ मॉरल और राइट टू द प्रॉपर्टी विच हैज नॉट एक्वायर बाय हिज पर्सनल लेबर और एफर्ट्स। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ए प्रॉपर्टी जब एग्जिस्टेंस में आती है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंटेंस्टिक ऑफ मैन, एवरी इंडिविजुअल की अपनी कुछ डिजायर होती है टू ऑन थिंक और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें इट हैज बीन राइटली कहा गया है बेंथम के द्वारा कि प्रॉपर्टी क्या है, कि नथिंग, कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो एक पर्सन की अपनी एक्सपेक्टेशन होती हैं, और इसकी बल है एक एडवांटेजेस बाय द थिंक ऑफ अ रीजन है। मतलब उन्होंने बोला है कि प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारी एक इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, और वैसे भी एक नॉर्मल लाइफ में भी हम सोचेंगे तो जब हम प्रॉपर्टी को देखते हैं, जैसे हमारी खुद की, यदि हमने खुद एक्वायर की है, खुद कमाई है, तो ऐसा माना जाता है कि प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में माना जाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल थ्योरी में कहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रॉपर्टी जो है वो शुड नॉट बी कंसीडर इन टर्म ऑफ अ प्राइवेट राइट, कि प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट राइट नहीं है, उसको कंसीडर किया जाता है एक सोशल फंक्शन के रूप में। ऐसा कहा है सिर्फ सोशल थ्योरी में। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है जो सिक्योर किया जाता है मैक्सिमम इंटरेस्ट को सिक्योर करता है। ठीक है, बात करते हैं लेबर की थ्योरी की। ये बिलीव करता है, बोले प्राइमरी ये बिलीव करता है ऐसी प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम्ड ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस ऑफ वन वर्क विच इज प्रोड्यूस दैट अ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें रिकॉग्नाइज किया है रोल ऑफ लेबर और एडिक्वेट अवार्ड। ये एक पर्सन, ये सिंपली ये बात करती है, एक पर्सन जो है वो एक्वायर करता है प्रॉपर्टी, तो वो इंटाइटल होता है उसको होल्ड करने के लिए एक्सक्लूसिवली। ठीक है, इतना ही लेबर थ्योरी में बोला गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जिसमें बोला है रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज अ पर्सन हु रिड्यूस इट्स ब्रिंग, मतलब मेनली आपको सिर्फ ये समझना है, इट मीन्स अर्न प्रॉपर्टी की बात करता है कि लेबर थ्योरी में एक पर्सन ने क्या किया है, अर्न किया है, उसको एक्वायर किया है उस प्रॉपर्टी को, और जब वो एक्वायर कर लेता है अपनी कमाई से वो एक्वायर करता है उस प्रॉपर्टी को, तो वो एंटाइटल होता है उस पर होल्ड करने के लिए एक्सक्लूसिवली। ठीक है, और जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है इन्होंने इस थ्योरी के अगेंस्ट जो है अपनी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है ये थ्योरी जो है वो प्रीडोमिनेंस ऑफ लेबर थ्योरी और इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एंड जो ये थ्योरी है बोला है कि जो ये थ्योरी जो है इट हैज बीन शोन दैट देयर मे बी मैनी सिचुएशन, कुछ सिचुएशन होती हैं जो विदाउट लेबर थ्योरी की है, अक्वायर विदाउट लेबर है, तो वो क्या है आपकी प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय, मतलब इसमें मार्क्सिस्ट थ्योरी में कुछ अगेंस्ट नहीं दिया है, बल्कि ये बोला है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्वायर नहीं की जाए विदाउट लेबर हो। ठीक है, एक्वायर विदाउट लेबर हो, लेबर थ्योरी के बिना हो, तो वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, वो ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑब्टेन की जाए बाय इनहेरिटेंस। ठीक है, वो खुद से एक्वायर ना की जाए और अंडर अ विल हो। ठीक है, बात करते हैं फंक्शनल थ्योरी की। ये लास्ट थ्योरी है। फंक्शनल थ्योरी जो है जिसमें कंसीडर किया है प्रॉपर्टी क्या है, एक सोशल इंटरेस्ट है। ठीक है, फॉर प्रमोटिंग जर्नल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो क्या करती है, इसमें सिंपली ये बोला है कि जो फंक्शनल थ्योरी है, ठीक है, वो कंसीडर की गई है प्रॉपर्टी एज अ सोशल इंटरेस्ट, जो कि प्रमोट करती है जर्नल सिक्योरिटी को और प्रोटेक्शन देती है इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन पर्सनालिटी, डोमेस्टिक रिलेशन और सब्सिस्टेंस को। ठीक है, रॉस्की पॉन्ड कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ पर्सनालिटी लाइक अ सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ पर्सनालिटी क्या है, सिक्योरिटी की तरह है ऑफ वन प्राइवेसी, ऑनर, रेपुटेशन, और इसको कैन बी रियलाइज किया जाए थ्रू सम एक्सेस ऑफ अ प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक रिलेशन जो है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं वेयर प्रेजेंट बोला है इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक रिलेशन जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं
कहाँ, वेयर parents, children, husband, wives and other dependent are well as well safeguarded by the support and protection of a family. ठीक है, इस थ्योरी में बोला है कि इन हिज ओपिनियन द यूज ऑफ प्रॉपर्टी शुड कंफर्म द रूल ऑफ रीजन एंड वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी. जो लास्की है वो उन्होंने ऑब्जर्व किया है प्रॉपर्टी क्या है, एक सोशल फैक्ट है लाइक एनी अदर एंड is the character of the social fact to keep in on to changing, जो क्या है कि चेंजिंग होती रहती है. प्रॉपर्टी therefore his assume और buried करती है aspect and further liable to change with the changing norms of the society. जैसे जैसे हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स जो है वो चेंज होते हैं इसी तरह से हमारी जो है वो चेंज होता रहता है. ये एक सोशल फैक्ट जो है वो बोला. तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, छोटा सा वीडियो लेक्चर जिसमें हमने थ्योरीज ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है. जाते जाते दोबारा से फिर से बोल देती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा. और इसमें बहुत ज़्यादा कि लगभग हमारी 25 के अराउंड जो है वो वीडियो एक 10-15 मिनट की जो है वो बनाई गई है. इसमें हमने जूरिस्प्रूडेंस को लगभग कवर ही कर लिया. 1-2 टॉपिक बचते हैं वो भी डिस्कस हो जाएंगे यदि आप इसके बाद देखेंगे तो. ठीक है, इसलिए हमने जूरिस्प्रूडेंस को लगभग कवर कर लिया है. यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इन वीडियो को देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.